नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपकी कहानी अनुभा की ज़ुबानी में। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक लघु कथा लेकर। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। शुभ्रा स्कूल से आकर घर के कामों को निपटाने में लगी हुई थी। उसकी रोज़ की दिनचर्या यही थी, सुबह जल्दी उठना, घर के काम करने के बाद स्कूल जाना, स्कूल के काम तत्परता से करने के बाद वापस घर में आकर फिर से घर के कामों में जुट जाना। पति शिखर और बेटा सक्षम दोनों ही उसके कामों में हमेशा सहयोग देते थे। तो आपसी सामंजस्य से इस छोटे से परिवार की गाड़ी बस यूं ही चल रही थी। आज जब वह खाना खाने के बाद सूखे हुए कपड़े समेट रही थी, तह कर रही थी, उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा एक अननोन नंबर था, तो वह पहले झिझकी, फिर उसे लगा कहीं ये कोई महत्वपूर्ण कॉल हो सकता है, करके उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, शुभ्रा ने कहा। उधर से एक खनकती हुई सी आवाज़ आई। हेलो शुभ्रा, पहचाना मुझे? शुभ्रा थोड़े सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, कौन? तो उधर से फिर आवाज़ आई, अरे मैं विभा बोल रही हूँ शुभ्रा, याद हूँ कि नहीं मैं तुझे? केंद्रीय विद्यालय में हम साथ पढ़ा करते थे। शुभ्रा के दिमाग में एक सेकंड के अंदर अपना बचपन एक चलचित्र की तरह घूम गया। वो केंद्रीय विद्यालय के सुनहरे दिन वो कैसे भूल सकती थी? शुभ्रा ने कहा, अरे तुझे कैसे भूल सकती हूँ विभा, हमारी क्लास की टॉपर। और बता, कैसे याद किया? विभा ने बताया कि उसे सोशल मीडिया के माध्यम से शुभ्रा का फ़ोन नंबर मिला था और इतने सालों के बाद उससे बात करने की उसे इतनी इच्छा हुई कि उसने फ़ोन किया था। शुभ्रा भी बहुत खुश थी, इतने सालों बाद वापस अपनी पुरानी सखी से जुड़कर। दोनों सहेलियों की बातें इतनी देर तक चली कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। कुछ बचपन की यादें, कुछ अभी की बातें, अपने अपने परिवारों के बारे में उन्होंने अपने बातें की, साझा किया। और बातों बातों में शुभ्रा को पता चला विभा बैंगलोर में है। उसके पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उसके दो बच्चे हैं। एक 10वीं में पढ़ रहा है और दूसरी उसकी बेटी जो बड़ी है वो 12वीं में पढ़ रही है। विभा ने यह भी बताया कि अगले महीने उसकी कॉलेज की एलुमनाई मीट में वह भोपाल आने वाली है। शुभ्रा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आएगी भोपाल तो ज़रूर मिलना, मैं तुझे एड्रेस भेजती हूँ। तो इस तरह की बातें होने के बाद शुभ्रा ने देखा घड़ी में अब 5:30 बज रहे थे, तो उसे याद आया, अरे शिखर के आने का टाइम हो रहा है। तो उसने विभा से माफ़ी मांगी और बातों को विराम दिया। इस बातचीत के बाद दोनों सहेलियां सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रही। अक्सर विभा अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती थी, कभी कहीं घूमने फिरने की तस्वीरें, कभी अपनी जिम और योगा की तस्वीरें, और कुछ इसी तरह की बहुत सारी तस्वीरें वह सोशल मीडिया पर साझा करती थी। शुभ्रा अक्सर ये सोचती थी, ये विभा जो कि एक मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रा थी स्कूल के समय में, अभी क्या ये एक सोशलाइट हो गई है? इतना प्रदर्शन और इतना आडंबर कैसे आ सकता है? पति शिखर के साथ जब वह बात करती तो शिखर, जो कि एक बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान थे, वो उसे समझाते कि समय के साथ सब में परिवर्तन आता है। तो शुभ्रा इस बात पे ज़्यादा आगे बहस नहीं करती और सोचती, हाँ वाकई समय के साथ हर एक के अंदर परिवर्तन तो आता है। पर कभी कभी अपनी दिनचर्या से वो झुंझला उठती। स्कूल और घर के बीच तालमेल बिठाते बिठाते थक जाती थी। उसे फुर्सत का एक पल भी नहीं मिलता था। और ये जो तस्वीरें वो सोशल मीडिया पे अपनी सखियों की देखती थी, तो उसे लगता था कि ये किस तरह अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं।
मेरे हिस्से में कब ये खुशी आएगी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो एक अनजानी खुशी की तरफ भाग रही है। खैर, वो दिन भी आया जब विभा अपनी एलुमनाई मीट अटेंड करने के लिए भोपाल आई और शुभ्रा से मिलने भी आई। शुभ्रा सुबह से ही उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब दोनों सहेलियां मिली तो बातों का एक लंबा सिलसिला चल उठा। बातों से ही पता चला कि विभा को विदेश जाने का भी अवसर मिला था। उसने भी नौकरी की थी और वो अब एक बहुत ही संपन्न परिवार में है। लेकिन उसकी जो बातें हैं उससे ये महसूस कर सकती थी शुभ्रा कि विभा कहीं न कहीं अभी भी किसी तलाश में है, क्योंकि वह बार बार कभी अपने पति कभी अपने ससुराल की बुराइयां ही कर रही थी। इतनी पढ़ाई लिखाई और इतने अच्छे माहौल के बाद भी विभा के अंदर कुछ ऐसी नकारात्मकता आ गई थी जिसको देखकर शुभ्रा अंदर तक हिल चुकी थी। उसे लग रहा था कि क्या यही है सच, ये है एक विभत्स सच उन तस्वीरों का जो विभा अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर किया करती है। खैर, किसी तरह से वो 2-3 घंटे का समय निकला और विभा वापस रवाना हो गई। शुभ्रा बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था, क्या ये ज़िंदगी का खोखलापन ही है जो हम तस्वीरों के माध्यम से सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं। बस अब शुभ्रा ने जब घर के कामों की तरफ रुख किया तो उसका मन इतना हल्का हो चुका था कि वह काम करते हुए गुनगुना रही थी, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। तो दोस्तों, नज़र डालें अपने ज़िंदगी पर। क्या हम भी इस आभासीय दुनिया की दौड़ में अपनी वास्तविक दुनिया के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे? फिर मिलेंगे एक नई रचना के साथ आपकी कहानी अनुभा की ज़ुबानी में। धन्यवाद दोस्तों।